हम किसी से बात कर रहे थे, पांडे जी जरा दो लाइन में कवियों का परिचय कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा और जल्दी से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लेकिन जब मैं प्रोग्राम खत्म होता है तो फिर कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं था हमारे बारे में। तो 2 लाइन नहीं, इस बार हमने करीब 7-8 लाइन का प्रयास किया है, जो कि आधा पैराग्राफ से कम रहेगा। ये भारतवर्ष के लिए बड़ा ही ये गौरव की बात है, हम लोग के लिए तो है ही, लेकिन भारत के लिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने अगर स्कूल दिन में जाएं, जब हम लोग कक्षा 7, 8, 9, 10 में पढ़ते थे तो उस समय जो कविताएं पढ़ी जाती थी हिंदी सिलेबस में, उससे लगता था कि ये हमारे भारत की संस्कृति को झलकाता है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जो कवि लोग हैं, जिस दिन अपनी कविता लिखना बंद कर दें उस दिन से ही हम लोग अपनी संस्कृति को भी भूलना शुरू कर देंगे। तो ये भारतवर्ष के ऐसे शख्सियत हैं जो कि हमारी संस्कृति को अपने कलमों से आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए पहले तीनों कवियों को जोरदार ताली से आप धन्यवाद दें। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतवर्ष से कई तरह के आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन जितना हमें अच्छा लगता है कवियों का स्वागत करने में, उतना हमें और आर्टिस्ट को स्वागत करने में उतना अच्छा नहीं लगता। उसका कारण यह है कि जब मैं इनसे मिलता हूं उसी क्षण से हमें भारत की याद आने लगती है, क्योंकि इनकी रचनाएं हमें वापस ले जाती हैं भारतवर्ष में, और जो सामाजिक वहाँ व्यवस्था है उसके बारे में इतनी तरह से बताते हैं कि लगता है कि आप लोग ही भारत की संस्कृति को हम लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच कभी लोग भारतवर्ष से हर साल आते हैं। मैं भूल जाऊं इसके पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को कि अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति है जिसका मेन ऑफिस है वाशिंगटन डीसी में, और ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति पिछले कई सालों से बहुत ही सक्रिय है। इन लोगों के मदद से एक हमारे संयोजक हैं माननीय श्री आलोक मिश्रा जी, उनकी मदद से प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष से कवि आते हैं और करीब 20 से 22 जगह सिटी में, मेजर सिटी में आप लोग जाकर के कवि सम्मेलन करते हैं। आप देखें कि कितना बड़ा एफर्ट है कि हर साल 20-22 शहरों में अपने हिंदी भाषा, अपनी मातृभाषा का प्रचार करना, ये रियली गौरव की बात है। इसलिए हम लोग कवियों का शुक्रगुजार हैं कि हर साल हमारे बीच आते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं। 7 लाइन से बहुत ज्यादा लाइन। सबसे पहले मैं आपके सामने जिनको मैं इनका परिचय देने जा रहा हूं, उनका नाम है श्रीमती मुमताज नसीम जी। मुमताज नसीम आकर्षक प्रतिभा की धनी, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से ताल्लुक रखती हैं। मुमताज नसीम जी हिंदी और उर्दू मंचों पर बहुत ही लोकप्रिय और खास, उनका बहुत लोकप्रिय है, उनका खास नाम है। आपने उर्दू में MA डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की है। बड़ी बेहतरीन प्रस्तुतिकरण का हुनर रखने वाली ऐसी कवयित्री और सारा हैं कि जिन्हें देश विदेशों में हर वर्ग के श्रोताओं ने सराहा और लोकप्रिय बनाया है। मुमताज नसीम जी ने काव्यों और मुशायरों में अपने गीत गजलों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है। जन सामान्य को समझ आने वाली सरल जुबान के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं।
मुमताज नसीम जी की आकर्षक प्रस्तुत पूरी महफिल को अपनी सुरीली आवाज और आकर्षक अंदाज से बांध देती है और मोह लेती है। ये हमें बताने में बड़ा गर्व होता है कि आप भारतवर्ष के टॉप 5 कवयित्रियों में से एक हैं। लगभग 2 दशक से आप अपनी गजल, मुक्तक, नज्म और गीत अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंचों पर पढ़ रही हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रसारित हुई हैं और आपकी कई संस्थाओं से तरह तरह के अवार्ड भी मिल चुके हैं। सबसे उल्लेखनीय अवार्ड है जो कि बड़ा ही सराहनीय है, जिनको आपको मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। आइए जोरदार तालियों से शिकागो शहर में हम लोग मुमताज नसीम जी का स्वागत करते हैं। दूसरे जो हमारे कवि हैं शंभू शिखर जी। शंभू शिखर जी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है। आजकल ये भारत के गलियों में बड़ा प्रचलित नाम है। आप मधुबनी बिहार प्रदेश से आते हैं और आपने पॉलिटिकल साइंस में मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की है। शंभू जी की जो शुरुआत हुई वो कॉमेडी के रूप में हुई, कॉमेडियन के रूप में हुई। और जो आप लोगों को पता है स्टार प्लस पे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो कार्यक्रम आता था, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और उस प्रोग्राम में सेमीफाइनलिस्ट के रूप में अपनी इन्होंने पूरे भारतवर्ष में पहचान बनाई। आप एक बड़े सरल लेखक हैं। अपनी कलम से अनेक प्रचलित उपन्यासों को आपने लिखा है जिसको लोगों ने बहुत सराहा है। पिछले 2 दशकों से आप भारतवर्ष में नहीं बल्कि इस ग्लोब के हर शहरों, हर प्रदेश में, हर शहर में, हर देश में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने काव्य पाठ किया है। आपकी कविताएं, आपका योगदान सभी लोगों ने सराहा है। इसलिए आपको भारतवर्ष के कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ अवार्ड का नाम है, मैं लेना चाहता हूं। भारतेंदु हरीश चंद पुरस्कार, हिंदी एकेडमिक साहित्य शिखर सम्मान बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और इसके साथ ही हमने अपनी कोई एक रिसर्च की जिसमें हमें पता चला कि आप भी भारत के टॉप 10 कवियों में, 10 कवियों में से एक हैं। तो आप आइए ज्वाइन करिए हमारे साथ और बड़े जोरदार तालियों से माननीय श्री शंभू शिखर जी का हम लोग स्वागत करते हैं। अब हमारे बीच पहले भी आ चुके हैं शिकागो शहर में, और पॉपुलर डिमांड शिकागो नहीं बल्कि और शहरों में भी अमेरिका के डिमांड पे ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच अरुण जैमिनी जी, आई थिंक आप चौथी बार आए हुए हैं शिकागो। इनका परिचय कई तरह से किया जा सकता है।
एक तो इनकी जो कविता प्रस्तुत करने का अंदाज है हरियाणवी में, ये बहुत ही अनोखा अंदाज है। लोगों ने सराहा है, लोगों ने एंजॉय किया है, और साथ ही साथ आप जो बीच बीच में चुटकुले सुनाते हैं, ये लोगों को गुदगुदी आती है, और उसके बाद लोग खूब हंसते हैं, और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे अरुण जेमनी जी। अरुण जेमनी जी हिंदी में एमए डिग्री हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री वहां से ली, और इनका जो एक्सपोजर होता है, जैसे लोगों का होता है जेनेटिक, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरुण जी जेमनी जी के फादर जेमनी हरियाणवी बड़े ही फेमस भारतवर्ष के कवि थे, और उन्हीं के लेगेसी को आगे ले जाने के लिए बचपन से ही अरुण जेमनी जी काव्य पाठ करना शुरू कर दिए। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, और गर्व की बात है कि आप भी भारत के 10 कवियों में से एक कवि हैं। आपको भी तरह तरह के अवार्ड मिले हैं। अगर मैं इनके अवार्डों की चर्चा करना रहूं तो काफी समय लगेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं। काका हाथरसी अवार्ड बाय हिंदी एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एंड हरियाणा गौरव अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। दोस्तों, आइए एक बार फिर से जोरदार तालियों से माननीय अरुण जेमनी जी का हम लोग स्वागत करते हैं। अब आज का प्रोग्राम आगे चले, मैं अरुण जेमनी जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अरुण जेमनी जी, शंभू शेखर जी, मुमताज जी, हमें बड़ा ही कवि सम्मेलन होने के बाद लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमने प्रीमियम सीट ली थी लेकिन आपने हमें छठे रूम में बैठा दिया। कोई कहता है कि हम आगे ही बैठना चाहते हैं और हमारे 22 सीट है आगे केवल। हाँ, तो आप कुछ आज ऐसा करिएगा कि जो सामने के लोग उनको इग्नोर करिएगा, और जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जिससे कि ये शिकायत न मिले कि जो पीछे बैठे थे उतना ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाए। ये एक हमारी समस्या है, लेकिन इसका समाधान आप ही निकालिएगा। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं। अब मैं अनुरोध करता हूं, हमारे कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस से हमारे बीच हैं